हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे 7 नंबर की। आखिर 7 नंबर हमको क्यों दिखाई पड़ता है और इसका क्या मतलब होता है हमारी लाइफ में। जब 7 नंबर कई बार फ्रिक्वेंसी से, जिसको हम हिंदी में 7 नंबर बोलते हैं, 7 मतलब साथ साथ, जैसे आप और हम भी साथ साथ, तो 7 नंबर अगर ज़्यादा बार दिखाई पड़े, 3-4 बार, 2 बार, तो इसका क्या मतलब होगा और गॉड हमें इसके माध्यम से कौन सा संदेश भेजते हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि शनि देव का राशि परिवर्तन जो हुआ है, 2.25 साल का राशि परिवर्तन हुआ है। ये धनु राशि से मीन राशि में गए हैं और ये 2.25 साल के लिए गए हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होगा और साथ में किन राशियों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, देव हैं तो नुकसान तो किसी का नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, न्याय के देवता माने जाते हैं। तो जिनके साथ अभी तक का अन्याय हुआ है, जिनके साथ गलत हुआ है, उन सब का हिसाब बराबर होगा। जिसने गलत किया उसको जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो इसी पे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशियों से कि आखिर किसकी राशि में क्या है। आती है सबसे पहले हमारी मेष राशि। शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। बहुत सारी समस्याएं आपकी जो अभी तक आपकी लाइफ में चली आ रही थी, लेकिन उनका प्रॉब्लम नहीं आ रहा था समझ में आपको कि क्या करें क्या ना करें, तो उन सब परेशानियों का हल हो जाएगा। साथ ही में आपकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के मामलों में भी सुधार होगा। अगर कोई बीमारी है या कुछ है जो अभी तक की आपकी जो है नहीं सही हो रही थी, आपने बहुत उस पर जो है मेहनत कर रखा था कि ये सही हो जाए, लेकिन आपके पैसे तो लग ही रहते, साथ में टाइम भी लग रहा था, लेकिन वो सही नहीं हो रही थी, तो वो भी अब सुधर जाएगी। इसके बाद आते हैं वृषभ। रुके हुए काम, आपके जितने भी अभी तक आप करते थे काम, ये राशि परिवर्तन 2.25 साल में हुआ है। तो 2.25 साल से अभी तक आपके जितने भी काम थे, रुक रुक के हो रहे थे, और आप कोशिश करते थे, मतलब आप अपना 100% देते थे कि वो काम आपका पूरा हो जाए, लेकिन पूरा नहीं होता था। तो उसका भी काम पूरा अब हो सकता है। साथ में स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान देकर रखें। देखिए, राशि का परिवर्तन, शनि की राशि का परिवर्तन 11वें भाव में हुआ है, तो ये अंत मतलब 11वां नंबर काफ़ी नीचे आता है। तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आप अब आता है मानसिक मिथुन राशि। मिथुन राशि में मानसिक चिंताएं और स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपके माइंड में कोई ऐसी बात रही होगी या आपके स्वास्थ्य में जो बहुत सारे टाइम से बीमारी चल रही होगी, उससे अब आपको छुटकारा मिलेगा। साथ में ही कैरियर की दिशा में कैरियर की दिशा उत्तम होगी। मतलब आप अभी तक कोई काम था जो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बराबर नहीं हो रहा था, आप बराबर अपना मतलब 100% दे रहे थे, आप सोच रहे थे कि आपका कैरियर अच्छा हो जाए, कहीं आपकी कोई जॉब लग जाए या कोई आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहते थे कि हो जाए पूरी, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। तो अभी उसका भी दिशा उत्तम होती जाएगी। साथ में आपका हो सकता है आपकी नौकरी कहीं ऐसी जगह लग जाए जो आपके रहने वाली जगह से काफ़ी दूर हो, या आप जहाँ रहते हो वो दूर हो, शायद देश विदेश में हो। तो आपका अब जो है स्थान परिवर्तन का भी टाइम आया है। आप अपने रहने की जगह से हट जाएंगे और स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखना होगा। मतलब जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, वो सभी अपनी स्वास्थ्य और मतलब देख सुन के चलो यार, सीधी सी बात है, मेरी भी कर्क राशि है, मैं इतना जानती हूँ। आप सही हो तो कुछ नहीं, भगवान का स्मरण करिए, कहीं कुछ खराब नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब राशि परिवर्तन हुआ है तो इसके कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स जरूर पड़ेंगे। तो आप जो है अपनी स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का, अगर आपको लगे कि इस जगह जाने से ये चीज़ होगी खराब, तो उसको जो है आप अपना ध्यान रखिए। और सेहत से अगर आपको थोड़ी सी हल्की सी भी खांसी जुकाम बुखार कुछ भी आता है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए।
बिल्कुल नानुकुर नहीं करना है, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। साथ में वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं आ जाएंगी। अब जितने भाई शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ये वीडियो, मतलब ये बात जो है बोलने वाली है कि आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का विशेष ध्यान रखें। आप अपने लाइफ पार्टनर को समझें, छोटी छोटी बात में बाकी आपका जीवन आपका बहुत अच्छा है। इसके बाद में आपका जो धन का मैनेजमेंट था उसको आपको ठीक करना होगा, क्योंकि अभी तक आपकी लाइफ में कैसे क्या दशा थी, आप अपने धन को किस तरह खर्चा करते थे, उसको छोड़ के अब आप अपने पैसों का विशेष ध्यान रखेंगे, सही तरह से ध्यान रखेंगे। और अगर आपको लगता है इस जगह अगर बिना पैसा खर्चा किए भी मेरा काम चल सकता है तो उस जगह पैसा ना लगाएं। इसके अलावा बिजनेस वगैरह में भी सोच समझ के अपना पैसा खर्चा करिए, क्योंकि धन के मैनेजमेंट को ठीक करना बहुत ज़रूरी होगा। इसके अलावा आता है सिंह राशि। आप जितने भी अनमैरिड लोग हैं उन सब की शादी होने का योग है। शनि का राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी शादी का योग बनता है। साथ में नई नौकरी में जाने का योग बन रहा है, नई नौकरी या नया कारोबार आप कर सकते हैं। अभी तक अगर आप ये चीज़ सोच रहे थे करें कि ना करें, करें कि ना करें, कहीं इसमें घाटा तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसमें ये तो नहीं हो जाएगा, तो अब आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा आपका व्यवसाय चलेगा। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप अपनी नौकरी अच्छी ही कर सकते हैं। धन में काफ़ी, लेकिन आपको धन कमाने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा। आप शनिदेव का राशि परिवर्तन है तो आसानी से तो कुछ मिलना नहीं है, उसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। कन्या राशि, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। मतलब अभी तक आप अगर अपने शत्रुओं से लड़ नहीं पा रहे थे, उनको जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो अब आपके शत्रु खुद ब खुद आपसे हार के बैठ जाएंगे। साथ में आपके कैरियर और स्थान का परिवर्तन का होना है। अगर आप अपने कैरियर में कुछ काम कर रहे थे तो वो भी अब आपकी नौकरी की दशा और दिशा दोनों बदलना है। आप जहां नौकरी करते थे वो भी छूट सकती है, साथ में आप जिस जगह पर होंगे वो आपका स्थान भी छूट सकता है। नई जगह जाने का योग आपका बन रहा है। इस समय आपके बहुत से ऐसे काम होंगे जो बहुत दिन से पेंडिंग पड़े होंगे, आप नहीं कर पा रहे होंगे और करना चाहते होंगे कि मेरा ये काम हो जाए, तो वो भी काम अब आपका हो जाना है 101%। अब तुला राशि, विवाह और संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तुला राशि के जातक जिनकी अभी तक शादी सोच रहे थे कर ले, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही थी 2-2.5 साल से, तो उनका अब विवाह का योग बन गया है। साथ में जिन लोगों को संतान की उत्पत्ति होने में परेशानी हो रही थी, कोई ना कोई बाधा बनी थी, तो उसका भी अब जो है समाधान हो जाएगा और आपको संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। साथ में शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आप अगर कोई शिक्षा प्रतियोगिता में आगे बढ़ना चाहते थे, आप चाहते थे कि आप उसको बीट कर ले, आप उसको मतलब आप उसमें अपना नाम निकाल लें, तो अब वो आपकी शिक्षा और प्रतियोगिता आसानी से आप जीत सकते हैं, आपको उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही में आर्थिक समस्याओं में सुधार होगा। अब आपकी जो इनकम की क्षेत्र है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आपको उसमें जो है अब सुधार मिलेगा। अब उससे जो है आपको, मतलब अभी तक था कि आपका पैसा आता था जाता था, आता था जाता था, आप उसको संभाल नहीं पाते थे कि इसको मैं कैसे अपने पास बचाऊं, आप बराबर खर्चा कर रहे थे, तो वो चीज़ अब जो है ख़त्म होगी। अब आपका पैसा आपके पास रहेगा। स्थान परिवर्तन, वृश्चिक राशि वालों के लिए स्थान परिवर्तन का योग है। मतलब वृश्चिक राशि के जातक अभी तक का जहाँ थे उस जगह से हट सकते हैं। साथ में इनको नए काम की शुरुआत भी हो सकती है। अगर ये अभी तक कोई काम कर रहे थे उसमें सफलताओं का विशेष वो नहीं था, तो अब इनको नई सफलताएं मिलेंगी। स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा।
कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों जातकों को अपना स्वास्थ्य के मामले में विशेष ध्यान देना होगा कि अगर ये कहीं जा रहे हैं तो सावधानी से आए और जाए, क्योंकि कर्क और वृश्चिक दोनों ही राशि में लमसम सेम है, दुर्घटना का योग है और स्वास्थ्य की समस्याएं। इनको खासकर मैं जो अपना मेरा नॉलेज मैं बता रही हूँ, इनको खासकर पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित या यूरिन या ब्लड, इन्हीं में ही जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ आप अपना पाचन क्रिया अच्छा रखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ देर मत करो, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, वो आपके लिए अच्छा होगा। साथ में धनु राशि, कैरियर में विशेष सफलता मिलेगी। अब भाई शनि की जो है, शनि का अभी तक जो 2-2.5 साल का जो था ग्रह धनु राशि ही था, तो अब धनु राशि इनसे हट रही है। जब धनु राशि किसी राशि में, वो शनि देव जब किसी राशि में जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव कर डालते हैं, साथ में निकलते हैं तो अच्छे अच्छे प्रभाव डालते हैं। तो अब धनु राशि से जो है शनिदेव निकल रहे हैं, तो इस राशि के जितने भी जातक हैं उनको अपनी कैरियर में बहुत से बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां मिलेंगी, सफलता मिलेंगी। अभी तक का अगर वो कुछ जो है काम नहीं कर पा रहे थे तो अब वो काम बहुत ही अच्छी तरीके से उनको कर लेना है। साथ में उच्च पद की प्राप्ति होगी, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। अगर इनके शत्रु और विरोधी अभी तक इनके पीछे पड़े थे, नहीं सुधर रहे थे, तो अब वो सब अपने आप से सुधर जाएंगे। इनसे 10 कदम दूरी खुद ही वो बना लेंगे, मतलब इनको कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएंगी। धन और संपत्ति का लाभ के योग बनते हैं। शनि राशि गई है तो आपको आशीर्वाद, शनि देव अगर गए हैं आपके राशि से तो आपको आशीर्वाद देकर गए हैं। आपको अटूट धन और संपत्ति का लाभ का योग बना है। अब जो भी आप काम करेंगे, जैसे भी करेंगे, उसमें आपको अनलिमिटेड मात्रा में रुपए पैसे, ये मानिए कि आपके ऊपर अब लक्ष्मी माता की कृपा हो गई। अब आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पैसे की बरसात होने वाली है। मकर राशि, स्वास्थ्य और चोट चपेट का ध्यान रखें। इनका भी वृश्चिक राशि कर्क राशि की तरह ही है। स्वास्थ्य का विशेष इनको ध्यान देना होगा। साथ में कैरियर में लाभकारी बदलाव हो सकता है। अभी तक का जिस भी पद में ये काम कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, उससे ये ऊंचे जा सकते हैं, मतलब उससे हाई उसमें जा सकते हैं। इनका काफ़ी अच्छा बदलाव होगा और ये बहुत ही पॉजिटिव वे में पद, मतलब अच्छे पद को प्राप्त कर सकते हैं। धन की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, मतलब पैसे जो है कभी हैं कभी नहीं है, कभी हैं कभी कभी कहो ऐसा भी दिन आ जाए कि इनके पास पैसे रहे ही ना, ये इनको सोचना पड़ जाए का मेरे पास पैसा होता तो हम ये कर लेते। तो कुल मिला के शनि का जो परिवर्तन है इनके लिए बहुत ही कम अच्छा माना जाएगा। कुंभ राशि, शनि की सबसे फेवरेट राशि होती है कुंभ राशि। तो अब कुंभ राशि है तो फिर जाहिर सी बात है अच्छा तो होना ही होना है। रोजगार धन के मामले में लाभ होगा। साथ में हड्डियों और नसों की समस्याओं से परेशानी हो सकती है। अगर हड्डियों या नसों में आपके कोई भी परेशानी है तो उसका तुरंत इलाज कराएं, वरना उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर हो सकती है। अब आते हैं मीन राशि। मीन राशि स्थान परिवर्तन के योग बन जाएंगे। अब आपकी राशि में जबकि शनिदेव आ चुके हैं तो अब आपका शनिदेव स्थान परिवर्तन जरूर से ज़रूर लाते हैं। अगर राशि में जाते हैं तो अब आप अगर कहीं एक जगह रह रहे थे तो अब उस जगह से निकलने की तैयारी बना लीजिए। अब आपको हर हाल में वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाना होगा और वहाँ पे जो है अपना कार्य आरंभ करना होगा। साथ में आँखों में और सिर दर्द की समस्या हो सकती है, मतलब आपकी आँखों में परेशानी और नर्वस सिस्टम, सर के जो है मतलब आपके माइंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आप उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। धन की स्थिति का ध्यान रखना होगा। आपके पास जो धन है उसको हमेशा सोच समझ के खर्चा करिए। कहीं ऐसा ना हो आप
आपका राशि परिवर्तन हुआ, आपके पास पैसे आए और आपने उसको खर्चा कर दिया, क्योंकि शनि का आना और जाना दोनों ही बहुत विशेष महत्व देता है। जब शनि देव जी आते हैं तब भी शुभ फल देते हैं और जाते हैं तब भी शुभ फल देते हैं। तो अभी आपकी राशि में, धनु राशि से आपकी राशि में प्रवेश किए हैं 11वें भाव में। तो प्लीज़ अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा, फिजूल का पैसा ना खर्च करिएगा। आई होप सो गाइज आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करिए कि उनको भी ये जानकारी मिले। तो अब बात करते हैं 7 नंबर की। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं 7 नंबर की। अगर 7 नंबर हमको हमारी लाइफ में दिखता है तो उसका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले इस समय आपको निश्चय कर लेना है कि आप बहुत ही बेहतर काम को करना है, लोगों की, प्रकृति की सेवा करना है, और इंसान और पशु पक्षी सभी निगेटिव चीज़ों को अपने आप से दूर कर देना है। खुद को सुपर पावर के हाथ में सरेंडर कर देना है। मतलब आपको ये सोचना है कि अगर इस धरती पे कुछ है भी तो बस वो भगवान है, इसके अलावा कुछ नहीं। साथ में एंजल नंबर 777 जब आपको दिखाई पड़े तो आपको ये सोचना है कि आपकी अब बहुत बड़ी उपलब्धि में आप अपने आप को प्रस्तुत करने जा रहे हैं इस दुनिया में। आपको गुस्सा पूरी तरह से छोड़ देना है। साथ में अगर कोई आपसे गुस्से में बात भी कर रहा है तो आपको बहुत ही साधारण और प्रेम से उसको हैंडल करना है, क्योंकि आपको 7 नंबर जब भी दिख रहा है तो मतलब ये है कि भगवान आपको पॉजिटिव एनर्जी खुद से सेंड कर रहा है। खुद को बेस्ट वर्जन में आप बनाएं। साथ में एंजल नंबर 77 जरिए एंजल आपके प्रति प्यार को भी दर्शाते हैं। मतलब हो सकता है कि आपके लाइफ में प्यार की कमी हो, आपको कोई प्यार न करता हो, या आपको कोई, आप जितना 100% हर चीज़ में देते हैं उतना आपको जो है, आपकी जो है काम की सराहना नहीं होती है, आपको जो है वो इज्जत और वो प्यार और वो सम्मान नहीं मिलता है जो लोगों को देना चाहिए। तो एंजल नंबर 77 आपको ये दिखाता है, तुम्हें कोई प्यार करे या न करे, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मतलब आप भगवान के बहुत ही प्यारे से बच्चे हैं, भगवान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। साथ में अगर आपका कहीं दिल टूट चुका है, आप किसी रिलेशनशिप में थे, कि आप किसी के हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में रहे हो, या किसी भी, या आप किसी पति पत्नी या जीएफ बीएफ कोई भी रिलेशनशिप में जिसमें आपको जो है बहुत प्यार नहीं मिला है, आपकी जो है मतलब बहुत को छोड़ो यार, प्यार ही नहीं मिला है, और आपका दिल बहुत बुरी तरह से, मतलब ऐसे समझो जैसे मसाला कूटा नहीं जाता है, या वो जो पुराने ज़माने में होता था लोहे वाला, वो उखली उसमें जैसे मसाला कूटते हैं, उस तरह से आपका दिल जो है तोड़ा जा चुका है, टूट चुका है। तो अब आपको भगवान ये सलाह देते हैं आपकी जो मतलब 7 एंजल नंबर के द्वारा, कि अभी अगर उस प्यार की तुम्हारे अंदर बैड मेमोरीज है या कुछ गंदी यादें, तो उसको हटा दो अपने दिमाग से, और ये मत सोचो कि तुम्हारी लाइफ में प्यार है ही नहीं, तुम्हारी लाइफ में बहुत प्यार है। और एंजल नंबर 7 दिखने का मतलब यही होता है कि तुम अपनी पुरानी जो भी मेमोरीज हैं उनको लेट गो करो और निगेटिव बातों को छोड़ो। अभी आपके लिए लव के दरवाजे खुले हुए हैं, आपको बहुत अधिक प्यार करने वाला कोई मिलने वाला है, और उसका आपको वेलकम भी करना है। लव एंजल बहुत ही इम्पॉर्टेंट संख्या, मतलब प्यार में 7 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट संख्या मानी जाती है। इसके लिए अपने आप को, अपने हार्ट को मतलब ओपन करें। जब भी आपको 7 नंबर दिखे तो उसको जो है ग्रेटिट्यूड दे, उसको थैंक यू बोले, उसको कहें थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। मतलब आप डिवाइन बोलो, सुपर पावर बोलो, कृष्णा बोलो, राम बोलो, शंकर बोलो, कुछ भी बोलो, किसी भी एक डिवाइन पावर का नाम लेकर के उसको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए अगर आपको वो चीज़ दिख रही है। आप में बहुत सारे अनमोल, आपकी जो लव लाइफ है, अगर आपकी लव लाइफ अभी तक का बहुत ही बेकार वे में चल रही है तो उसमें बहुत सारे अमेजिंग परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। साथ में
जब भी आपको ये 777 जो है दिखाई पड़ता है तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है। मतलब आप जिस ऊर्जा में भी हो उस अपनी लाइफ में, लेकिन उस टाइम आपकी ऊर्जा 3-4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और इससे जो है ये आपका सबसे, अगर आप कहीं किसी जगह पे जा रहे हैं और उस टाइम आपको ये नंबर दिख जाए तो आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ करके सबको पॉजिटिव एनर्जी, और आप उस टाइम अपने आप को सबसे सुपीरियर प्रस्तुत कर सकते हैं लोगों के आगे। एंजल नंबर के द्वारा आपको एंजल्स बधाई देती हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल देवी देवताओं की पूजा पाठ में जो है मन लगाने लगे हैं तो आपको ये मैसेज दिया जाता है कि आप उसमें भी सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप भगवान के जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें जो है टॉप पर हैं। भगवान आपकी विशेष बहुत जल्दी पूरी कर लेगा। आप एकदम बेस्ट हैं भगवान के लिए। आपकी ऊर्जा से पूरे समाज में रोशनी हो रही है। आपके व्यक्तित्व में इतनी एनर्जी है, इतना ऊर्जा है। साथ में एंजल नंबर 77 स्पेशल पैटर्न में अगर आपको घड़ी में दिखे तो इसका साफ मतलब है कि यूनिवर्स में आपको सबसे ज़्यादा शक्ति दी गई है और वो आपको आपके अंदर जो भी सच्चाई की ताकत है आपको आपसे ही मिलाने का कार्य करती है। हम लोग इस जो दुनिया में आकर के अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो जब एंजल नंबर 77 हमको दिखता है तो मतलब भगवान आपको ही आपसे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं दुनिया से प्यार करने से पहले तुम खुद को प्यार करो। जब भगवान के रास्ते पे हम चलना शुरू कर देते हैं तो हम खुद को भी समझना सीख जाते हैं। एंजल नंबर 77 बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा से भरी हुई है। एंजल साइन भी कहती जो कह रही अपने लाइफ पर्पस को ढूंढो। मतलब आपकी अपनी लाइफ क्या है, आप दूसरों पे ध्यान दे रहे हो, खुद को भी तो देखो। आपने दूसरों के लिए अपने आप को सब छोड़ दिया है। बहुत सी मतलब हमने देखे हैं बहुत से लोग होते हैं अपना फैशन छोड़ देते हैं। अगर वो सिंगिंग, डांसिंग और बहुत सी चीज़ों में जो है मतलब उनका फैशन होता है, वो सोचते हैं कि मैं ये चीज़ करूं, लेकिन वो नहीं कर पाते अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए। बहुत लोग तो अपना प्यार भी छोड़ देते हैं फैमिली के लिए, कहते हैं कि नहीं यार मेरे मम्मी पापा जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ये सलाह देते हैं कि जो भी आपका फैशन है वो आप जागृत करो, आप अपनी लाइफ खुश होकर के जियो। साथ में एंजल्स आपको नंबर के जरिए ये बधाई देती हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही खुश हैं और आपको पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है। आप सबकी मदद कर सकते हैं। यूनिवर्स को आपके जीवन में लाइफ पर्पस ढूंढने को निकले हैं, उस पे आपको जीना शुरू करें, क्योंकि इस धरती पे इंसान कुछ मकसद लेकर के आता है और उस मकसद को पूरा करना चाहिए। एंजल्स हमारे एंजल पालन करता भगवान भेजते हैं हमारी रक्षा के लिए, जो कि विपदाओं में हमें खींच निकालता है। आपने देखा होगा कभी कभी हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं पर अचानक से हमारे साथ कुछ इतना अच्छा घटित होता है कि हम प्रॉब्लम से भी निकल आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। मेरे साथ तो ऐसा भाई बहुत बार हुआ है, तो आप लोग के भी साथ हुआ होगा ज़रूर। अगर किसी के साथ ये बात हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर मुझे बताना। तो ऐसी हालत में भगवान आपको सेफ रखता है, एंजल्स को आपको भेजता है कि तुम इसको जो है प्रॉब्लम से निकालो, तब भी आपको 77 नंबर जरूर दिखेगा। एंजल नंबर 7 एक खास तरह की संख्या है। इसकी मीनिंग पूरी तरह से भगवान की ओर चली, मतलब भगवान को पाने की ओर जाती है। तो आई होप सो गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपने 77 नंबर की जो भी मेरी डेफिनेशन रही है उसको सही से समझाओ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइबर मुझे ऐड करना है, बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों के लिस्ट में सब्सक्राइबर अगर ऐड होना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करा दीजिए। और थैंक यू सो मच। अगर किसी को किसी विशेष नंबर के बारे में जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं ज़रूर से ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।